तो मेरे प्यारे भाई और भाभी, अंकल और आंटी, मेरे प्यारे एनिमे लवर्स, कैसे हो तुम? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो हर एक एनिमे फैन के दिल में बस गया है। गोजो सातोरू। जी हाँ, वही गोजो जिसे देख के हम सब सोचते हैं, क्या ये बंदा कभी खुद को भी डिफीट कर सकता है क्या? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक गर्मा गर्म डिबेट के बारे में जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। क्या गोजो अब तक का सबसे पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है या फिर इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे कोई और ट्विस्ट है? चलिए देखते हैं। इस सवाल का जवाब आपको आगे वीडियो में मिलता रहेगा, तो वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये डिबेट सिर्फ हम सबके दिल में नहीं चल रही है गाइस, जुजुत्सु काइसेन फैंस के बीच में भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। गोजो जो अपने पावर से हर किसी को सरप्राइज करता है, क्या उसकी पॉपुलैरिटी सच में दूसरे एनिमे कैरेक्टर्स को पीछे छोड़ चुकी है? क्या गोजो का पावर, उसका स्वैग बाकी एनिमे हीरोज के सामने खड़ा हो पाता है? चलिए देखते हैं। यार, गोजो का इन्फिनिटी टेक्निक देख के लगता है ये बंदा गूगल मैप से भी ज्यादा एक्यूरेट है। हर डायरेक्शन, हर सिचुएशन में गोजो इज ओपी। अब मैं बात करता हूँ एक मेजर कंपैरिजन की। क्या गोजो की पावर बाकी एनिमे कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर की जा सकती है? जैसे हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि गोजो को लेकर डिबेट चलता रहता है, जैसे एरन हो गया, नारुतो हो गया, सासुके, काकाशी, उराहारा, आइजेन, इचिगो, यहाँ तक कि सोलो लेवलिंग के जीनू और ड्रैगन बॉल ज़ी के गोकू वेजिटा तक पहुंच जाती है बात। तो वैसे मैं गोजो को दाद देना चाहता हूँ, गोजो को ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद इन सब मेन कैरेक्टर्स के बीच में नाम आना भी एक बहुत बड़ी बात है। नो मैटर वो इलॉजिकल है, ये लॉजिकल है। नाम आना ही इन सब कैरेक्टर्स के बीच में बहुत बड़ी बात है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या गोजो सही में इन सभी कैरेक्टर्स से ज़्यादा स्कैरी है? गोजो के पावर्स को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ फैंस के मुताबिक गोकू का कामेहामेहा भी गोजो के इन्फिनिटी के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये बात कितनी सच है हम लोग आगे जानेंगे। तो अगर हम सही से ये सारे डिबेट के बारे में बात करें तो हाँ, ये डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि गोजो के पास वो यूनिक एबिलिटीज़ है जो बाकी एनिमी हीरोज के पास नहीं है। सिक्स साइज, लिमिटलेस और इन्फिनिटी, मतलब ये पावर्स इतने ओपी है कि गोजो किसी को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन जैसे कुछ बात है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके सामने गोजो टिक भी नहीं सकता। अब ये सारे कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके सामने गोजो टिक भी नहीं सकते, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब गोजो के फैंस के बारे में अगर कुछ बात करें तो गोजो के फैंस का तो क्या ही कहना। उनका मानना है कि गोजो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर गोजो किसी पार्टी में आए तो सब कहेंगे ये बंदा पूरी पार्टी के वाइब को कंट्रोल कर रहा है। मतलब गोजो के फैंस कुछ अलग ही लेवल पे है। हाँ ठीक है, गोजो पावरफुल है, मानता हूँ, मुझे भी पता है। वैसे इस बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि गोजो के पावर स्केल को अगर हम साइड में रखें तो गोजो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग कैरेक्टर है। तुम लोग सोचो, उसके पावर स्केल को साइड में रखो, ये डिबेट छोड़ो, उसको एंजॉय करना सीखो, तब तुम समझोगे कि गोजो कितना ज़्यादा इंटरटेनिंग कैरेक्टर है। तो उसके फैंस का बेसिकली यही कहना है कि गोजो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे कोई फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि गोजो खुद ही लिमिटलेस है। अब हाँ, मैं ये मानता हूँ कि गोजो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा यूनिक एबिलिटीज़ है, पर हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना होगा। अब गोजो के फैंस मुझे गाली देने मत लग जाना, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकली अगर सोचें तो हाँ, मिड वर्स तक कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको गोजो कड़ी टक्कर दे सकता है, डिफीट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको गोजो मार सकता है, गोजो के सामने वो लोग कहीं से भी नहीं टिक पाएंगे। और ऐसे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका पावर लेवल गोजो से हाई है। स्ट्रेंथ, स्पीड के मामले में उनका पावर लेवल गोजो से बहुत ज़्यादा हाई होने के बावजूद वो गोजो से नहीं टिक सकते, क्योंकि गोजो की एबिलिटी की वजह से। अब अगर हम लोग बात करें तो जैसे ये डिबेट चलता है कि सोलो लेवलिंग के जीनो के साथ कंपेयर करी जाती है, गोकू के साथ कंपेयर करी जाती है, साइटामा, आनोस, ये सब ओबी कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करी जाती है, तो मैं बोलूँगा कि भाई सच बोलूँ तो गोजो इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं। कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो सकता है अगर वो लोग उससे बात करें तो, अगर फाइट में कुछ सेकंड भी नहीं खड़ा हो सकता। अब अगर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके ये बात प्रैक्टिकली सोचे तो भाई हाँ, ये बात सच है, हमें ये मानना पड़ेगा, स्पेशली गोजो फैंस को, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक एनिमे का पावर स्केल अलग होता है। उस एनिमे के पावर स्केल के हिसाब से ही उस एनिमे के कैरेक्टर्स को भी पावर दी जाती है। हाँ, अब हम लोग थोड़ा गोजो के इमोशनल साइड को भी कवर करते हैं। हम सबको पता है गाइस कि गोजो बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर गोजो सिर्फ एक पावरफुल कैरेक्टर नहीं है गाइस, उसके इमोशनल डेप्थ भी है। उसके ट्रैजिक पास्ट, उसका लोनलीनेस, ये सब उसकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाता है और ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है।
इसलिए तो गोजो के कैरेक्टर को समझना उसके पावर को समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी भी कैरेक्टर को उसके पावर स्केल से जज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि एट द एंड वो एक कैरेक्टर ही होता है। उसके कैरेक्टर को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गोजो के फैंस को बोलना चाहूँगा कि उसके पावर को कंपेयर करने से अच्छा उसको एंजॉय करना सीखो। गोजो एक बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग कैरेक्टर है, उसको अगर एंजॉय करना सीख लिया तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाओ। तो भाइयों और बहनों, क्या गोजो सच में सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर है या फिर इसकी पॉपुलैरिटी में कुछ और राज छुपा हुआ है? मैं तो कहना चाहता हूँ भाई, गोजो इज द गोड, बट द डिबेट इज रियल। अब आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखकर बताओ, क्या गोजो सबको डिफीट कर सकता है? क्या गोजो की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है? आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल पर गोजो जैसे और भी एनिमे लेजेंड्स के बारे में बात की जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे लिमिटलेस, स्टे पावरफुल और गोजो की तरह जिंदगी जीना मत भूलना। सायोनारा।